सोचिए, एक राज्य की रानी सबके सामने घसीटकर सभा में लाई जाती है और उसका वस्त्र सबके सामने उतारने की कोशिश होती है और सब मौन रहते हैं। ये महाभारत का वो पल था जहां धर्म ने आंखों से अधर्म देखा। महाभारत के सबसे घिनौने और शर्मनाक क्षणों में से एक था द्रौपदी का चीरहरण। कहानी शुरू होती है द्यूत सभा से, जहां युधिष्ठिर अपना सब कुछ हार चुके थे, राज्य, भाई, स्वयं को और अंत में द्रौपदी को भी। दुर्योधन के इशारे पर दुशासन द्रौपदी को खींचता है उस सभा में जहां भीष्म, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे महावीर मौन बैठे हैं। और द्रौपदी वो अकेली है, लेकिन उसकी आवाज में आग है। द्रौपदी की आंखों में सवाल है, लेकिन पूरा राजसभा चुप है। तभी दुर्योधन व्यंग्य से हंसता है और कहता है, सभा के महान ज्ञानियों, बताइए, क्या एक पत्नी को दांव पर लगाया जा सकता है जब पति स्वयं को ही हार चुका हो? सभा में सन्नाटा छा जाता है, किसी के पास उत्तर नहीं होता। दुर्योधन कहता है, द्रौपदी अब हमारी दासी है। दुशासन, इसका वस्त्र उतारो। दुशासन वस्त्र खींचता है और द्रौपदी दोनों हाथ ऊपर उठाकर श्री कृष्ण को पुकारती है, हे केशव, हे गोविंद, अब मेरी लाज सिर्फ तेरे हाथ में है। और तब चमत्कार होता है। द्रौपदी का वस्त्र कभी समाप्त ही नहीं होता, जितना खींचो उतना बढ़ता जाए। दुशासन थक जाता है, गिर जाता है और सभा में सबकी आंखों में शर्म होती है। लेकिन धर्म तब तक वापस नहीं आता जब तक अधर्म को उसकी सजा न मिल जाए। यही वो क्षण था जिसने महाभारत का अंत तय कर दिया। इसी अपमान के बाद महायुद्ध अनिवार्य बन गया। अगर आपको लगा ये कहानी सिर्फ एक पुरानी घटना थी, तो सोचिए, हर युग में द्रौपदी है और हर युग में दुशासन भी। इस महाभारत के सच को सब तक पहुंचाना है। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ऐसी और कहानियों के लिए जहां हर मोड़ पर धर्म और अधर्म की टक्कर होती है।